वन पीस के एपिसोड 1150 की शुरुआत होती है वेगापंक के वर्ल्ड सेंचुरी के बाद सी लेवल 200 मीटर तक बढ़ गया है ये खुलासा करने से। और अब इस मैसेज पे हमें पूरी दुनिया में अलग अलग लोगों की रिएक्शंस दिखाई जाती है, जैसे कि नोलैंड का डिसेंडेंट ये सुनकर अब और ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है ये तो नोलैंड के एरा से भी पुरानी बात है, पर ये बहुत दिलचस्प थी। और अब हमें नेवी के हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। यहाँ हेलमेप्पो कहता है शायद ये वन पीस के बारे में होगा। अब कोबी कहता है ऐसे तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं सब कुछ बाद में लिखूंगा। ये सारी जानकारी एक बार में सुनना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है, मेरे मन में अब बहुत सारी बातें आ रही है। प्रिंस तुम्हें नहीं लगता क्या कि ये बातें अपनी निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुकी है? अब प्रिंस कोबी से कहता है हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी हमें कुछ मुश्किल जवाबों का सामना करना पड़ेगा। और अब हमें स्मोकर की रिएक्शन दिखाई जाती है और ये तसीगी से पूछता है तसीगी अभी तुम कहाँ हो? अब ये बताती है कि अभी तो मैं नेवी के हॉस्पिटल में हूँ। और अब हमें दुनिया भर में कुछ और रिएक्शंस दिखाई जाती है। दूसरी तरफ एगेड आइलैंड पे स्टसी ने लेबो स्टारडम से बैरियर हटा दिया है ताकि स्ट्रो हेड्स यहाँ से निकल सके। ठीक अब चोपर का ध्यान क्लाउड्स पे जाता है और ये कहता है अब क्लाउड्स और स्ट्रेच होना बंद हो गए हैं। अब उसोप कहता है हमारे यहाँ से भागने के लिए ये बहुत है। और अब ब्रुकिन को बताता है कि मैंने कोला के बैरल्स को मशीन में लगा दिया है, हमें अब यहाँ से उड़ान भरने में बस एक पल लगेगा। अब नामी कहती है बढ़िया, पर जिम्बे और जोरो अभी भी नहीं आए हैं। अब जिम्बे कहता है हम बस यहाँ पहुंच ही गए हैं, पर हमारे आगे एक घोड़े वाला मोस्टर है और वो अपनी तलवार के साथ शिप पे हमला करने वाला है। अब चोपर, उसोप और लिलिथ का ध्यान इस पे जाता है और इस घोड़े वाले एल्डर को देखकर ये तीनों डर जाते हैं, पर ये अपनी तलवार से शिप पे हमला करने ही वाला था कि जिम्बे अपने फिशमैन jutsu से जोरो को इस घोड़े वाले एल्डर के पास भेज देता है। और अब जोरो टू स्वॉर्ड स्टाइल का एक तगड़ा अटैक इस पे करता है और अब ये घोड़े वाला एल्डर इस अटैक से अपने आप को डिफेंड करता है, पर इन दोनों की पावर्स आपस में टकराने की वजह से ये दोनों दूर गिरते हैं। अब जिम्बे जोरो को पकड़ लेता है। अब जोरो बाकी स्ट्रो से कहता है टाइम नहीं है, जल्दी से शिप को हवा में उड़ाओ, हम अपने आप शिप पे चढ़ जाएंगे। और अब हमें एगहेड का नॉर्थ ईस्ट कोस्ट दिखाया जाता है और यहाँ जायंट्स पायरेट्स की शिप पे बोनी का ग्रुप और सांजी है, पर नेवी के बहुत से शिप्स इनको घेर कर इन पर हमला करने लगते हैं। अब बोनी कहती है हम इन सबको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। ये सुनकर सांजी लूफी से उसकी पोजीशन पूछता है। अब लूफी कहता है तुम शिप चलाने की तैयारी करो, हम पहुंचने वाले हैं। और ये सुनकर जायंट्स पायरेट शिप में से सैकड़ों जायंट समुद्र में उतरते हैं और इनका रास्ता रोक रहे नेवी शिप्स पे हमला करने लगते हैं। और एक बार तो लग रहा था कि नेवी शिप्स का यहाँ सफाया ही हो जाएगा, पर अब वाइस एडमिरल्स जायंट्स से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें लूफी को दिखाया जाता है और ये देखता है कि वो सुअर वाला एल्डर अब हमारा पीछा नहीं कर रहा। अब डोरी और ब्रोगी खुश हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा है, अब हमें उससे लड़ना नहीं पड़ेगा, हम शिप में बैठकर यहाँ से सीधा निकल जाएंगे। और अब हमें आयरन जाइंट रोबोट को दिखाया जाता है और इसको 4 एल्डर्स ने घेर रखा है, क्योंकि इनको पता है कि वेगापंक के इस ब्रॉडकास्टिंग मैसेज का सोर्स इसके अंदर है। पर अब चिड़िया वाला एल्डर कहता है ये तो वही आयरन जाइंट है जिसने 200 साल पहले मैरी जियोइस पे हमला किया था। अब सुअर वाला एल्डर कहता है हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये वही है। दूसरी तरफ वेगापंक अपने मैसेज में बोल रहा था कि तुम सब जिसके नाम में भी डी है, तुम सबके बीच में। पर ठीक इसी वक्त आयरन जाइंट को सुअर एल्डर की एक बहुत तगड़ी टक्कर लगती है और ये टक्कर इतनी भयानक थी कि आयरन जाइंट दूर गिरता है और इसी के साथ वेगापंक का ब्रॉडकास्ट भी रुक जाता है। अब सुअर एल्डर कहता है तुमने बहुत कह दिया वेगापंक। और ब्रॉडकास्ट के बीच में से कटने की वजह से हमें दुनिया भर में लोगों की डिसअपॉइंटिंग रिएक्शंस दिखाई जाती है। पर बात करें यॉर्क की तो ये चैन की सांस लेता है। तो वन पीस के एपिसोड 1150 के प्रीव्यू में बस इतना ही।